अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार राज्य के ज़िला सीतामढ़ी हरपुरवा गांव के अंदर। इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद एहसानुल हक खुर्रम साहब। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये हरपुरवा आलमनगर का जो ये रोड है, ये तकरीबन 20 से 25 साल से यूं ही ऐसी ही है। आप देख सकते हैं, कैमरामैन की तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए गड्ढा खोदा हुआ है और यहाँ पे से गाड़ी भी गुजरती है। सामने देखेंगे तो सामने एक लंबी आबादी है जो तकरीबन 50 से 60 घर है, जिसके अंदर आप देखेंगे अगर लोगों की गिनती अगर आप करेंगे तो 200 से 250 लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, ये घर के अंदर रहते हैं। इसके बावजूद ये जो रोड है ये 20 से 25 साल से ऐसे ही है। और हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो बिहार मॉडल की बात 15 साल से करते हैं कि हमने बिहार मॉडल को ऐसा किया वैसा किया, और ये भी कहते हैं यूपी के अंदर चुनाव था तो उन्होंने कहा कि आप हमें वोट देंगे तो हम यूपी को बिहार मॉडल बनाएंगे। लेकिन ये रोड है ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। आप देखेंगे इधर अभी सैलाब का टाइम है, सबको पता है कि इस टाइम पर बिहार के अंदर सैलाब आता है। इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो सैलाब का फंड आया है वो फंड किसी भी गरीब को नहीं मिला जा रहा है। इसी बीच जो हमारे सामने मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता मोहम्मद एहसानुल हक खुर्रम साहब, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोड है, ये रोड आता है विधायक के हाथ में, विधायक के अंडर में ये रोड आता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये रोड 20 साल से 25 साल से अभी तक बना नहीं है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, ये क्यों नहीं बन रहा है, इसमें कमी किसकी है? देखिए, वर्तमान विधायक जो बाजपट्टी की है वो सिर्फ हरपुरवा आलमनगर की ही बात नहीं है। बाजपट्टी में खुद उनके पंचायत में मधुबन हो, बथा हो, या आप मवाइन चले जाइए, पताही चले जाइए और बड़ी फुलवरिया चले जाइए, उसका मोहम्मदा चले जाइए, मोहम्मदपुर चले जाइए, या बोखड़ा चले जाइए, झिटकी चले जाइए, आवापुर मदारीपुर चले जाइए, उसके बाद हसनपुर बहरवा चले जाइए, माधोपुर चले जाइए, जहाँ भी चले जाइए, मतलब इंटायर 42 पंचायत में कोई गांव में आप घूम लीजिए, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है 10 साल के अंदर। यहाँ वर्तमान विधायक की तरफ से और सुशासन बाबू की तरफ से सिर्फ पेपर पे विकास है। ज़मीन पर अगर विकास आप तलाशिएगा तो आपको सिर्फ गड्ढे मिलेंगे, ऐसी खास्ता हाल सड़कें मिलेंगे, और स्कूल और के बगल में जब जाइएगा तो स्कूल में ऐसी हालत है कि स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते हैं, डूबने का भी खतरा रहता है। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमने शिक्षा के लाइन पे बहुत अच्छी मेहनत की है कि बिहार आज सबसे ऊँचे नंबर 1 पे है तालीम के मामले में। शिक्षा के स्तर पे उन्होंने इतनी मेहनत की है कि उनके जो शिक्षक हैं और उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, शिक्षक को सैलरी नहीं मिल रही है। वो लगातार 1 साल 1.5 साल से हड़ताल पर हैं। नियोजित शिक्षक का अलग मामला है, उधारी शिक्षक का अलग मामला है। यहाँ तो एजुकेशन पूरा उधार पे चल रहा है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार शिक्षा की व्यवस्था की कैसे बात कर सकते हैं? लेकिन चुनावी रैली अभी हाल ही में थी तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमने बिहार को नंबर 1 पे कर दिया तालीम के मामले में। तो क्या ये सिर्फ दावा ही है या फिर कहीं ना कहीं इसकी सच्चाई भी है? आज से 3 महीने तकरीबन पहले नीति आयोग ने बिहार का सबसे निचले स्तर पे, पूरे निचले स्तर पे दिखाया था पायदान पे कि बिहार में डेवलपमेंट जो है वो सबसे निचले स्तर पे है। चाहे वो कुपोषण का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, विकास का मामला हो। अब किसी भी तरीके से आप बात कीजिएगा तो बिहार उस मामले में नंबर 1 पे। लेकिन एजुकेशन पे, डेवलपमेंट पे, विकास पे और इन तमाम बुनियादी चीज़ों पे बिहार सबसे पीछे है। डेवलपमेंट की बात है तो ये देखिए, ये जो सड़कें आपको ये यहाँ से वहाँ तक अभी बीच में भी जाएंगे, वो जो औरतें खड़ी हैं वहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो शायद चल नहीं पाएंगे। अगर आप एक पैर ऐसा रखते हैं तो आपका पैर नीचे ज़मीन में धंस जाएगा। इतने बड़े बड़े दलदल हैं और एकदम पानी अभी कल ज़्यादा था, आज तो कम हो गया है। लेकिन ये जो रोड है, ये रोड के ऊपर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो रोड है, ये रोड आखिर बन क्यों नहीं रहा? काफ़ी सालों से लोगों की मांग रही है कि हमें एक अच्छा रोड दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद इस रोड पे या तो ऊपर से कार्रवाई नहीं हो रही है, अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर ये रोड का आखिर कुछ क्यों नहीं हो रहा है? मैंने आपसे कहा कि वो यहाँ की जो वर्तमान विधायक वो काम करना चाहेंगी तभी तो काम होगा। बाजपट्टी के मामले में कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम लगातार आज कुर्ता पजामा पहन के आए हैं। आज पहला
हम हाथ में चप्पल लेकर और एक हाथ में चप्पल लेकर और दूसरे हाथ से पैंट पकड़ के चलते हैं। बाजपट्टी का विकास तो यही है और हमारे लिए नहीं है, यह तमाम जनता के लिए है। लोग के लिए इतनी परेशानी है कि लोग, हम कल दतरी पंचायत में थे, वहाँ अपने लोग चौकी को ऊपर करके अपने घरों में बैठे हुए थे। हमने पूछा कि क्यों बैठे हुए, तो बोले कि बच्चे हमारे डूब जाएंगे अगर नीचे छोड़ेंगे तो ये तो विकास का आलम। तो लेकिन जब पता है कि सैलाब हर साल आता है, इसके बावजूद इसके ज़रिए इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया जाता है कि हर साल सैलाब आता है, जब काम हो जाता है, काम होने के बाद जब सैलाब आता है तो पूरा टूट जाता है, फिर वापस से वैसे ही काम करना पड़ता है। तो इसके लिए वापस से शुरू से ही उसके लिए ये क्यों नहीं करते हैं लोग, ताकि वो चीज़ को हम हासिल कर सकें। ये एक्चुअली क्या है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है बिहार सरकार का। यहाँ करप्शन और भ्रष्टाचार का बाजपट्टी में अड्डा बना हुआ है और उसका केंद्र यहाँ के वर्तमान विधायक है, जो वसूली करके आरसीपी टैक्स की पूर्ति करती है और बिहार सरकार को देती है। और इसको कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है। अगर ये पुल और रोड का मुकम्मल अगर रास्ता निकाल दिया गया तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? हर बार में लोग भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों का हक और हुकूक का पैसा खाते हैं, यतीम बेसहारा गरीबों का पैसा मारा जाता है और डेवलपमेंट के नाम पर जीरो पर हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाते हैं। अभी तो कहा गया था कि जो सैलाब है, सैलाब के अंदर एक फ़ंड आया, वो फ़ंड गरीबों को मिलेगा। अभी हाल ही में हमारे जो जनाब रंजू गीता जी साहब हैं, उनकी तरफ से ऐलान बाकायदा किया गया है कि जो गरीब हैं उनको और पिछड़े तबके को खास करके उनको इस सैलाब के ज़रिए जो उनका जो ये हुआ है, जो तबाह बर्बाद हुए हैं, उनको इस सैलाब का फ़ंड मिलेगा। तो क्या आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये सैलाब का फ़ंड उनको दिया गया है? हम पिछले बार में हम लगातार बाढ़ के लिए बात करते हैं। पिछले बार जो मुआवजा बिहार सरकार को देना था 60% लोगों के लिए आज तक हम आवाज़ उठा रहे हैं, पिछले बार का नहीं मिला है लोगों को। जिन लोगों की फसलें बर्बाद हुई, जिनके घर तबाह हुए, जिनको मुआवजा मिलना था, उनको 60% को नहीं मिला है। इस बार वो नया घोषणा कर रही है। नया घोषणा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो लोगों के ज़मीर को, लोगों को खरीदना चाहती हैं, क्योंकि इसी साल इलेक्शन भी होना है। तो इलेक्शन के मद्देनज़र, इलेक्शन को देखते हुए वो लोगों के ज़मीर को, लोगों के वोट को और लोगों को खरीदना चाहती हैं। उनको ये बात पता नहीं कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जनता को पता है कि 3 महीने अनाज दे दीजिएगा, आप पैसे दे दीजिएगा, उससे लोग नहीं भूलेगा। लोग जो लॉकडाउन में जो लोगों को परेशानी हुई है, जो लोग माइग्रेंट लोग बाहर से आए हैं, किस परिस्थिति में आए हैं, किस तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही है, और अभी जो बाढ़ में जो हालत हुई है उसमें वो देखने तक नहीं जा रही हैं। उनके घर के बगल में मधुबन, परसों हमने प्रोटेस्ट किया है, मधुबन जिस तरफ से उनका आने जाने का रास्ता है, वहाँ का रास्ता उन्होंने नहीं बनाया 10 साल के अंदर में। वो बाजपट्टी का पुल कब गिर जाएगा इस पानी में किसी को नहीं पता है। वो मेन रास्ता है जहाँ से 8-9 पंचायत के लोगों का आवागमन है रोज का। खुद विधायक जी उस रास्ते से जाती है, उस पुल को नहीं उन्होंने बनाया। तो विकास आप कहाँ तलाश रहे हैं बाजपट्टी में? बाजपट्टी में कोई विकास नहीं है, ये हवाई है और ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। बाजपट्टी में कोई विकास जो बिहार मॉडल है ये पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। ये बिहार वही मॉडल है जो गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में था। गुजरात मॉडल दिख रहा है ना आपको? जी, बस वही मॉडल है बिहार में। गुजरात मॉडल ये है कि लोग कोरोना से मर रहे हैं, हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, दवा नहीं है, पीपी किट नहीं है। घोटाले पे घोटाला, पीपी किट पर का भी घोटाला हो रहा है। वही हाल बिहार में है। बिहार में कोई हॉस्पिटल बता दीजिए जहाँ 10% रख सकते हो। बाजपट्टी के अंदर जिस हॉस्पिटल का विधायक जी उद्घाटन किए हैं, वहाँ आज तक जो है फर्स्ट एड का सामान नहीं पहुँचा है, न कोई मास्क पहुँचा है, न कोई कभी आज तक वहाँ कोई गया है। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर तक नहीं है। जो विधायक जी खुद उद्घाटन किए हैं उस हॉस्पिटल का ये हाल है। डेवलपमेंट से याद आया कि ये जो आगे है, वो जो बांस का, कैमरा में ज़रा दिखाना, वहाँ पर जो सड़कें हैं ये मेन रोड है और यहाँ से तकरीबन 7 से 8 गांव हैं जो इस रास्ते होते हुए बाजपट्टी जाती है। आप जाएंगे तो देखेंगे आधे किलोमीटर की दूरी पे पानी रोड पे आ गया है और 2 दिन से रोड पे आने की वजह से जो सीमेंट है ना, बालू सीमेंट, और वो उसको पूरा उखाड़ के पूरा गड्ढा हो गया वहाँ पे। तो यहाँ इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर हालांकि मेन रोड है ये, यहाँ पे से गाड़ी 4 व्हीलर और ट्रक, ट्रैक्टर सब गुजरता है यहाँ से लोगों का काम होता बड़ा, इसके बावजूद ये सड़कें ऐसी रहेगी? ये आज से नहीं है, ये विगत 10-15 हम लोग बच्चे थे तब से वही हाल है। आज ये नया नहीं बना है। हम लोग बचपन से जब मिडिल स्कूल में पढ़ते थे तब से वही हालत देख रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। हम लोग को बहुत अफसोस होता है और शर्म भी आता है कि हम लोग कैसे आदमी का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो आदमी हमारी जो बुनियादी सहूलत है, जो बुनियादी परिस्थिति है और जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है उस पर काम नहीं कर पा रहा है। ये 10 साल आज़ादी के बाद भी हम लोग कहाँ हैं? ये बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपने हमसे खड़ा किया है। यहाँ के वोटर्स को, यहाँ के मतदाता को, यहाँ की तमाम जनप्रतिनिधि को इस मामले में सोचना पड़ेगा बड़ी गंभीरता के साथ, और अपनी नैतिक जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी कि आप आखिर कैसे मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और अपना जनप्रतिनिधि आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि आपका जनप्रतिनिधि आपके जो बेसिक ज़रूरत है, जो आपको बाजपट्टी के मुख्य मार्ग में आपको हॉस्पिटल जाने के लिए, बाजार जाने के लिए, और सीतामढ़ी किसी को कोई बीमार पड़ गया तो उसको जाने के लिए रास्ते बंद हो जाते हैं, वो रास्ते का कोई अल्टरनेट नहीं निकाल पाया, तो आप क्या विकास समझ रहे हैं? बाजपट्टी को विधानसभा को बने हुए 10 साल हो गए, उससे पहले नहीं था विधानसभा बना हुआ, तो उस वक्त एक सवाल बनता था कि बाजपट्टी में हर पंचायत अलग अलग है। अब तो मुख्य बाजपट्टी का जो 19 प्रखंड है, बाजपट्टी में 19 पंचायत है, वो बाजपट्टी विधानसभा में आता है, और उस 19 पंचायत की जो परेशानियां हैं वो विधायक जी नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत शर्मसार है। एक रास्ता और है ये बनगांव का, आप देखे होंगे ये बनगांव का, और बीच में स्कूल भी है, और वो रास्ता तो ऐसा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि अगर आप थोड़ा भी चलेंगे उस रास्ते पे तो यकीनन आप गिर जाएंगे। इधर से स्लिप, उधर से स्लिप, खड्डे इतने बड़े बड़े हैं, पानी इतना ज़्यादा है, और बच्चे, अभी तो स्कूल बंद है लॉकडाउन की वजह से, वरना बच्चे बेचारे सड़कों पे से नहीं जाते हैं बल्कि खेत से होते हुए स्कूल जाते हैं। कितनी शर्म की बात है। तो आपको नहीं लगता कि इस पे नीतीश कुमार जी जो बिहार मॉडल के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं चुनावी रैली में, उनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए? नीतीश कुमार जी को मॉडल, नीतीश कुमार जी प्रेरित हुए हैं नरेंद्र मोदी जी से, और दोनों आदमी कौन कितना फेंक सकता है, कौन कितना लपेट सकता है, तो इसी पे चल रही है पूरी सरकार, और जनता भी बखूबी समझती है। आने वाले इलेक्शन में जनता इसका जवाब बखूबी देगी। और आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, हमको तो 19 पंचायत में, हम आपको आप एक यहाँ देख रहे हैं, हम तो 19 पंचायत बाजपट्टी में हो या पूरे बाजपट्टी विधानसभा में 42 पंचायत में हम कहीं भी जा रहे हैं तो यही परिस्थिति देख रहे हैं कि लोग स्कूल के बाहर इतना कीचड़, इतना ज़्यादा पानी है कि लोग अगर लॉकडाउन होने के बावजूद लोग अपने बच्चों को अगर नहीं होता तो स्कूल कैसे भेजते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। तो क्या लगता है कि चुनावी मौसमी बन रहा है, ऐसे में कौन ऐसा कैंडिडेट हो जिसको लोग चुने, उसको समझें, उसको परखें, उसके बाद उसके चेहरे को और उसके काम को देखकर वोट दें? ऐसा कोई आपकी नज़र में लगता है? हम एक बात बोलेंगे, ये जनता को तय करना है, ये हमको तय नहीं करना है। पहली बात, जनता के बीच में जो रहता हो, आप तमाम मतदाता को ये कहेंगे, आपके जितने व्यूअर्स हैं या जितने भी मतदाता हैं उनको एक बात कहेंगे कि वो उनको वोट दें जो उनके बीच रहता हो, उनको पहचानता हो, और उसका जो बैकग्राउंड है पिछला, उसको ज़रूर खंगाले, क्योंकि यहाँ जितने लोग चुनाव लड़ने आ रहे हैं सब अपना काला करतूत और काले कारनामा को छिपाने के लिए इस विधानसभा में कूद रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो चेहरा कहीं आप हैं। नहीं, हम तो यहाँ लगातार 2009 से हैं, हम तो लगातार 2009 से बाजपट्टी में हैं। ये जनता को तय करना है कि उनके लिए बेहतर कौन है, और ये जनता का एक पैमाना होना चाहिए कि जनता के दुख को, जनता के दर्द को, जनता के तकलीफ को, जनता के अवाम की बात को, और उनके हक और हुकूक के लिए कौन लड़ सकता है, कौन भ्रष्टाचार बाजपट्टी से ख़त्म कर सकता है, बाजपट्टी के हॉस्पिटल और एजुकेशन के सिस्टम को कौन ठीक कर सकता है, ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य कौन सही कर सकता है। इन तमाम बुनियादी चीज़ों पर जो बाजपट्टी का मैनिफेस्टो और बाजपट्टी के लिए लड़ने वाला व्यक्ति ही का सिलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हम इसमें बहस में नहीं आना चाहते कि हम कैंडिडेट, ये जनता को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे एहसानुल हक खुर्रम साहब, जो ये कह रहे थे कि आने वाले इलेक्शन में अब हमें 500 रुपये के लिए 5 साल की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना है, बल्कि आने वाले इलेक्शन में हमें ये तय करना है कि हमारा अच्छा नेता कौन हो, जो हमारे दुख में सुख में साथ आता हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारी आज की खबर आलमनगर हरपुरवा से। जल्दी मिलेंगे हम अगली खबर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।